नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा आराधना करें, उनके मंदिर जाइए और मंत्र जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ऐसा करके आप आज का दिन व्यतीत कीजिए। और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए मैंने काफ़ी टाइम आपको उपाय बताए थे। सेंधा नमक का उपाय, क्रिस्टल बाउल में घर के कोनों में सेंधा नमक रख दीजिए, या तो घर में जो पोछा लगा रहे हो उस पानी में आप सेंधा नमक डाल के पोछा लगाएंगे तो घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आज की वास्तु की बात कर लेंगे पहले, फिर आज की खास बात, और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। और कल के बारे में भी बता दूं, कल सफला एकादशी है, तो एकादशी का व्रत रखना है। और कल बुध गोचर भी है, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूंगी। तो आइए वास्तु की बात कर लें। टीवी देखते समय परिजनों का, देखने वालों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए। और खाना खाते समय मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व में होना चाहिए। इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। और दशमी तिथि आज रात 12:40 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। कल सुबह 6:09 तक द्वितीय योग रहेगा। द्वितीय योग में नींव के पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देते हैं। मतलब आज को अगर घर का शिलान्यास कराना हो तो वो आज का दिन शुभ है। आज रात 9:23 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति एक शुभ नक्षत्र है, 15वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी राहु है और इसकी राशि तुला है। और इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। तो अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। आज दोपहर 12:14 से रात 12:42 तक अशुभ भद्रा रहेगी। आज पृथ्वी लोक की भद्रा है, तो ध्यान रखें सब लोग कि पृथ्वी लोक की भद्रा में जो अशुभ भद्रा कहलाती है, उसे कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो आज भी शुभ कार्य जैसे शादी, मुंडन, संस्कार वगैरह या किसी का घर प्रवेश वगैरह आज के दिन नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 12:14 से आप ध्यान रखें। और आज जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का आज जयंती है। शरीर पर सर्प चिन्ह होने की वजह से इनका नाम पार्श्व रखा गया था। पार्श्वनाथ जी ने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था और 83 दिन तक कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आज उनकी जयंती है। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिया था। और ये थी आज की बातें। और कल मैंने जो चालू किया है, तारीख समय के अनुसार बच्चे क्या स्वभाव है उनका, ये साल कैसा रहेगा, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सुबह 9 से 11 बजे तक के जन्मे लोगों के बारे में बता देती हूँ। सुबह 9 से 11 बजे जन्मे वाले लोग को दोपहर बाद 3 से 5 बजे का समय सबसे ताकतवर होता है। तो जो भी एक्टिविटी वगैरह कार्य करने हैं तो दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में आपको करना चाहिए। और रात के 9 से 11 बजे का समय उनके लिए उलझन भरा होता है। उस समय खाना पीना सब अवॉइड करना चाहिए, इतना तक कि दवाई तक नहीं लेनी चाहिए। और जो लोग रात के 9 से 11 बजे तक के हैं वो इन लोगों के दुश्मन माने जाते हैं। मई और अगस्त के महीना साल का सबसे शानदार महीना होता है। ऐसे लोग बेहद शांत, समझदार, बुद्धिमान और थोड़े से ईर्ष्यालु भी होते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले इनको बहुत समय लगता है और देरी से फैसला लेते हैं। इनकी प्रशंसा को कमी नहीं होती है, सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं और आसपास के लोग भी इन्हें दोस्ती करना चाहते हैं। इनके अंदर खूब आत्मविश्वास होता है और सोचने की क्षमता भी इन्हें लोकप्रिय बनाती है। ये मैं सुबह 9 से 11 बजे जन्मे हुए लोगों के बारे में बताती हूँ। ये मनी माइंडेड लोगों को पसंद नहीं करते हैं और रात 9 से 11 बजे के बीच वाले जातक इनके लिए पीड़ा देते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये पढ़े लिखे लोकप्रिय लोगों को पसंद करते हैं और घर की दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिण साइड इन्हें सूट करती है। तो कोई भी काम अगर
कुछ इम्पोर्टेंट काम करना हो तो घर के दक्षिण पूर्व में करना चाहिए। इनके बच्चों की टेबल जो है, स्टडी टेबल भी दक्षिण पूर्व में ही रखना चाहिए, दक्षिण पूर्व के दक्षिण साइड में ही होनी चाहिए। और दक्षिण पश्चिम में धातु की अलमारी होनी चाहिए। कमरे में उत्तर में महत्वपूर्ण चीजें नहीं रखनी चाहिए। और इनका कमरे में श्री हनुमान जी की चित्र हमेशा लगाए रहना चाहिए। और इनका जो शुभ रंग है वो हल्का हरा या ऑरेंज है। और इन्हें साइप्रस और तुलसी की गंध इन्हें बहुत अच्छी लगती है, इन्हें उपयुक्त होती है, इन्हें लाभ देती है। अदरक या मार्टेक नाम का मशरूम ओमेगा 3 युक्त भोजन इन्हें देना चाहिए। आलसी का तेल या कद्दू के बीज का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन्हें रात के 9 से 11 बजे के बीच अगर कुछ एक्टिविटी करनी हो, कुछ क्लासेस वगैरह हो या इनको अवॉइड नहीं कर सकते हो तो इनके स्कूल बैग पर बंदर के मुंह का चित्र लगा के वो कर सकते हैं। या इनको ऑरेंज रंग का कपड़ा रूमाल इनके बैग में रखना चाहिए, या हरा ग्रीन कलर का रूमाल इनके बैग में रखना चाहिए। तुलसी की गंध वाली परफ्यूम लगाकर इन्हें रूमाल रखें तो इनका जो नेगेटिविटी है उससे पास में नहीं आएगी। और पढ़ाई करते समय बच्चों का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए तो अच्छी पढ़ाई होगी। और कमरे में दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा अगस्त महीने में ही लगाएं। तो ये थी बातें थोड़ी सी जो 9 से 11 बजे सुबह जो जन्मे हैं बच्चे। मैंने कल भी बताया था कि आज वापस बता दूं कि रात के 9 से 11 बजे के बीच में इनको खाना पीना अवॉइड करना चाहिए। वो इनके लिए नेगेटिव परिणाम देगा और उनको उस बीच खाना पीना इतना तक कि दवाई भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये थी आज की बातें। और कल सफला एकादशी है, कल सफला एकादशी का व्रत करना है, वो एकादशी की बातें मैं कल बताऊंगी। और बुध का गोचर है कल। बुध का गोचर होने से पहले आपने देख लिया होगा कि आज मौसम बदल गया है, काफ़ी ठंडी हो गई है, मौसम में बदलाव आता है। बुध के गोचर से हमेशा मौसम बदल जाता है। ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह कुंडली में शुभ होता है तो जातक को खूब धन दौलत भी मिलती है और बड़ा कारोबारी भी बनता है, बड़ा बिजनेसमैन बनता है। साथ ही व्यक्ति वाणी संवाद से निपुण होता है, वह बेहद बुद्धिमान और अच्छे तर्क क्षमता वाला होता है। तो ये सब गुण में आते हैं जिनका बुध अच्छा होता है। और साल ये 24 का जो शुरुआत में ही बुध के गोचर से आया है और वो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध का यह शनि राशि परिवर्तन, ये जो धनु राशि में परिवर्तन है वो सबको असर करेगा, सब राशियों में असर पड़ेगा इसका। और ये 2 जनवरी 2024 को बुध मार्गी हो गए थे, मैंने बताया था। और कल मैं विस्तार से बताऊंगी कि कौन से कुछ राशियों को असर पड़ेगा। खास करके ये मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि को ये शुभ फल देगा। तो इसके गोचर के बारे में मैं डिटेल में कल बताऊंगी। आइए कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कृष्ण जब बचपन छोटे से थे तभी उनका जो पूरा जीवन है वो भी संघर्ष में रहा है। देखा है कि भगवान होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी, अवतार होते हुए भी उनको इनसे पढ़े नहीं पढ़ना, उनको काफी संघर्ष करना पड़ा था। कृष्ण में बहुत सारे असुरों को मारा था, छोटे बचपन में ही उसने सब असुरों को मारा था। कोई बैल के रूप में आए थे, कोई अजगर के रूप में आया, कोई ग्वालों के रूप में आया। सबका उद्धार मेरे कृष्ण ने किया, क्योंकि उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम नहीं था, वैर था, दुश्मनी थी। इसके लिए उनका लोगों पर अत्याचार भी वो खूब करते थे। जो असुर थे लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, तो लोगों के भलाई के लिए उनका असुरों का उद्धार करना जरूरी था। इसके लिए उनका उद्धार कर लिया। हम सबका सारा काम कर लेते हैं, हम भी सारा काम कर लेते हैं। अपने बच्चों के लिए जल्दी उठते हैं, दुनिया के लिए जल्दी उठ जाते हैं, पोतों के लिए जल्दी उठ जाते हैं, और कुछ पाना हो तो जल्दी उठ जाते हैं, नौकरी के लिए जल्दी उठ जाते हैं, परिवार के लिए उठ जाते हैं। हम अपना सारा काम कर लेते हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है वो अच्छे से निष्ठा से निभा लेते हैं। हर एक के लिए ये जल्दी उठ जाते हैं। तो भगवान के लिए क्यों नहीं उठ जाते हैं? भगवान के लिए भी उठना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए और नाम जाप करना चाहिए।
सात्विक खाना खाना चाहिए, योग करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ये सब अच्छे काम है, अच्छे कर्म है जो हमें करना चाहिए। तभी तो हमारी जो है 100 वर्ष की उम्र हमें मिलेगी, हमारी तबीयत ठीक रहेगी। तब तो हम 100 वर्ष तक जी सकेंगे। अगर हमने सात्विक भोजन खाया, योग किया, योगाभ्यास किया, जल्दी उठने की आदत डाल दी, तो ये तो 100 वर्ष की उम्र तक हम जी सकेंगे। लोग आजकल सांसारिक सब माया में लगे हुए हैं, इसके लिए वो बीमार हो रहे हैं। वो संस्कारों को नहीं मानते हैं, वो ये सब संस्कारों को नहीं मानते हैं, इसके लिए वो बीमार हो रहे हैं और फिर बीमार होकर दुखी हो रहे हैं। सबको ही देखो आजकल मोबाइल पे बैठे हुए हैं, आंखें खराब कर रहे हैं। बहुत सारा टाइम स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया है। लोग ऑनलाइन जब देखो तो ऑनलाइन पर ही बैठे हुए हैं। आज सब कुछ देखो तो ऑनलाइन पर हो गया है। उनका टाइम कितना बच गया है, लोगों का टाइम कितना बच गया है, फिर भी माला हाथ में लेने का उनके पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं माला कर लो, 4 माला जो करो, तो बोलते हैं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बहुत सारा काम करना है, अभी ये करना है वो करना है। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली, हमें टाइम बचा हुआ है। सब ऑनलाइन हो रहा है, सब बैठे बैठे घर पे मिल रहा है। एक ऑर्डर करो, एक फ़ोन लगाओ तो सब खाना पीना भी घर में आ जाता है। सब चीज़ें आपने ऑनलाइन मंगा ली, कितना टाइम हमारा बच रहा है। तो उस समय में उस जो टाइम बच रहा है, उस समय में तो कृष्ण को याद करना चाहिए, तो भी हम नहीं करते हैं। हमें कृष्ण से जुड़ना चाहिए, अब नहीं तो कल तो जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आज टालेंगे तो कल वो करना पड़ेगा। अब तो हम तंदुरुस्त हैं, हमारे पास सब कुछ है, ठीक ठाक है, दिमाग सही से चल रहा है, हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, धन भी है और तन भी है और समय भी है। हाँ, तीनों चीजों की जरूरत होती है। हमें वृंदावन अगर जाना है, कहीं पर जाना है, भगवान के पास इधर जाना है, तीर्थ स्थान पर जाना है, तो धन की भी जरूरत होती है, तन की मतलब तंदुरुस्ती की जरूरत होती है, और समय भी होता है। किसी को समय नहीं होता है, लोग जवानी में कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, धन कमाने में इतने जुट जाते हैं कि उनके पास समय नहीं होता है, हट्टे कट्टे होते हैं। तंदुरुस्ती तन होता है, धन कमाने में लगे रहते हैं, धन भी होता है, लेकिन उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन अब तो हमारे पास तन भी है, धन भी है, समय भी है, तो आज ही हम इसका लाभ उठा लेना चाहिए। और हमें वृंदावन जाके आना चाहिए, तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन में थोड़ा सा समय लगाना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि दांत थे, जब दांत थे तो अखरोट नहीं मिले, और अब जब अखरोट मिले हैं तो दांत नहीं रहे हैं, ऐसा अवस्था हो जाएगी। नहीं तो कल हमें समय, आपको समय होगा, धन भी होगा, तो हमारे तन साथ नहीं देगा, हमारी सेहत शायद खराब हो जाए, या समय हो, तन भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, लेकिन हमारे पास धन नहीं रहे, तो ऐसे भी हालत हो सकती है। तो आज जब हमारे पास तीनों है, तन भी है, धन भी है, मन भी है, मतलब समय भी है, तो क्यों ना हम वृंदावन होके आए, तीर्थ स्थान करके आए, जाके आए, और नाम जाप करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हमारे काफी समय हमने व्यर्थ गवा दिया है, हमने काफी समय व्यर्थ गवा दिया है। अब तो संभल जाओ, अब शुरू कर दो, अब भी देरी नहीं हुई है। नहीं तो जब समय अगर हमें सिखाएगा, समय की मार पड़ेगी तो बहुत देर हो जाएगी। कहते हैं ना, ये ताला 2 तरह से खुलता है, एक तो उसकी चाबी से खुलता है, दूसरा चाबी ना हो तो हथौड़े की मार से खुलता है। हमें अभी सब सीख लेना चाहिए, हमारा जो है बुद्धि चाबी से खुल जानी चाहिए, जो हम सीख रहे हैं वो हमें सीख जाना चाहिए। अगर समय का हथौड़ा लग गया ना, समय का हथौड़ा लग गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत देर हो जाएगी। इससे पहले के समय का एक हथौड़ा हमारे पास लगे, तो हमें अब भी संभल जाना चाहिए और नाम जाप करते रहना चाहिए, जीवन को सफल करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।